मैं फराज साहब एक और चीज बताऊं, ये क्योंकि मुश्किल क्या है, सारे टूल्स उपलब्ध थे, और अगर आपके पास, मेरे घर में ये हो कि भाई ये लकड़ी का बना घर है, इसमें फायर प्रूफिंग हो जानी चाहिए, आपके पास सब कुछ फायर प्रूफ हो और आप उसके बाद भी ना करें, ये बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो सॉफ्टवेयर हैं जिससे डुप्लीकेसी को रिमूव किया। ये बहुत साधारण सॉफ्टवेयर है, ये हम भी बना सकते हैं। आप मुझे डिजिटाइज लिस्ट दे दीजिए, हम ही कर देंगे। ये कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसे में अगर वो डुप्लीकेट उनको वोटर्स को नहीं हटा रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी ओवरसाइट नहीं है, वो भागीदार है इस अपराध का। तो एक तो ये, मैं क्योंकि बहुत से लोग अब जब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, एक ग्रुप अब ये शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये टैक्टिकली इस समय राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए था, कल बिहार का इलेक्शन है, लोगों के हतोत्साहित हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इस समय ही करना सबसे उचित था, क्योंकि ये अगर आज की तारीख में वो बिहार को भी हरियाणा के तर्ज पे फिर से जीत ले जा सकते हैं, तो इन सब चीजों का मतलब नहीं जो शीतल जी कह रहे हैं, और हम और आप जितनी डिबेट करते रहे, दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि सड़क पे उतरना, या जो जिसको शीतल जी कह रहे हैं सविनय अवज्ञा करें या कुछ करें, मैं सिर्फ जानकारी के लिए लोगों को बता दूं, आज एक बड़ा दिन और भी था कि ममदानी जीते हैं, और ममदानी ने जीतने के बाद एक व्यक्ति के काम और एक व्यक्ति का नाम लिया। नाम उन्होंने लिया जवाहरलाल नेहरू का, और काम उनका रहा है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में, जब वो थे, कई जगह गांधी जी का सहयोग आंदोलन, धरना, ये सब वो गांधी जी के उस पर चलते रहे हैं। तो मैं इसको सिर्फ इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि नाउ इट इज हाई टाइम कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसमें एनीथिंग लेस देन दैट, जो शीतल जी कह रहे हैं, इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो, और नए इलेक्शन कमीशन का ट्रांसपेरेंट ढंग से ये जो अभी है इसको हटाने, इससे कम पे अगर कुछ भी हो रहा है तो वो फिर माखौली रहेगा। मैं इस पे एक टिप्पणी आपकी ले लूं फराज साहब, और ओवरऑल आप कैसे, हाउ यू आर फीलिंग, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टी से संबंध भी है, इन सबके बाद क्या रह जाता है? जी आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आप इलेक्शन कमिश्नर साहब की बात कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि ये सिम्टम्स का इलाज है कि कोई अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से अगर बुखार आया है तो पैरासिटामोल दे दो। असलियत में बीमारी जो है वो पीएमओ में है, बीमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में है। इलेक्शन कमीशन तो आनंद सर मुझे लगता है ऐसा कि एक मोहरा है। कल को अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि भाई देखो अब इस देश में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की ये हैसियत नहीं है कि वो बेईमानी कर पाए। तो मसला इलेक्शन कमिश्नर के या ज्ञानेश कुमार जी के इस्तीफा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। शीतल जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि अब चले गए हैं वो डिस्कशन से, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और मेराज फैजाबादी ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन बने, तो बहुत बड़े शायर थे मेराज फैजाबादी, कि यार मख्तल से तो बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, टाल देने से कहीं कोई मसला हल होता है क्या, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो गांधी जी ने अगर अपनी नस्ल को, जो गांधी जी के जो टाइम जो लोग थे, चाहे वो उन्होंने चंपारण से आंदोलन शुरू किया हो, या दांडी मार्च हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उसमें पूरी पूरी एक जनरेशन चली गई। तो अगर वो नस्ल, वो जनरेशन अपने आप को ना उसमें झोंकती, तो शायद आज हम और आप ऐसे डिबेट नहीं कर रहे होते। दूसरी बात आनंद सर ये है कि अब हम लोग आ जाते हैं SIR पर, वोट चोरी पर, राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर। देखिए, इंडिकेशंस तो बहुत पहले से आनंद सर मिल रहे थे। आपको याद होगा महाराष्ट्र का चुनाव कि 5 बजे तक एक परसेंटेज ऑफ वोटर्स का डेटा आता है, 10 बजे एक आ जाता है, दूसरे दिन सुबह 7 बजे एक आ जाता है, 7-7, 8-8%, 11-11% की बढ़त हो जाती है। आप लोग तो हम लोग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग ने देखा होगा कि क्या कभी वोट शेयर या जो वोट पड़ा है इतने 11-11% से कभी बढ़ता है?
और जिन जिन जगह पर 7%, 8%, 11%, 4-4 घंटों में वोट बढ़ गए, वहां पर तो उन जिलों में अगर 12 विधानसभा है तो 12 में 11 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जहां 10 है वहां पे 9 में जीत रही है। तो एक तरह से महाराष्ट्र जो है, ठीक कहा राहुल गांधी जी ने, हरियाणा और महाराष्ट्र को भी मैं मानता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी के माध्यम से जो ये सरकारें वहां पर बनाई हैं, तो ये एक उसका जीता जाता उदाहरण है। अब दूसरी बात एसआईआर की बात कर लेते हैं, जो नेशन वाइड फॉर्मेट है। जैसे मैंने आपसे पहले वो आंसर कि ये किसी समस्या की तलाश में किया गया समाधान नहीं है। पहले जो प्रक्रिया, आनंद सर, पहले जो प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के बहुत सारे लोगों के नाम मतदाता सूची में, इलेक्टोरल रोल्स में ऐड करती थी, या नाम डिलीट भी होते थे, अब वही प्रक्रिया बहुत सोच समझकर चुने हुए लोगों का नाम बाहर करने का एक औजार बन गई है। और अगर आप अबव ऑल ये देखिएगा तो जो नया एसआईआर है आनंद सर, वो मतदाता सूची में शामिल होने के लिए मतदाताओं पर बोझ डालता ही जा रहा है, जो कि हमारे देश में एडल्ट फ्रेंचाइजी के आर्किटेक्चर में एक नया फंडामेंटल शिफ्ट है। अब से पहले क्या होता था? अब से पहले ये तो होता था ना कि सरकारी आदमी आया, उसने अपना नाम, हमारा नाम लिखा, एक छोटा सा फॉर्म होता था, वो कर दिया। आज की तारीख में तो हमको ही अपना नाम डलवाना है, और अगर छूट जाता है तो फिर हमको ही उसमें उसकी लड़ाई लड़नी है, नोटिस देना है, या क्या 9 दिसंबर के बाद की जो तमाम प्रक्रिया बताई दी गई है। सो दिस कम्स आनंद सर विद अ ड्रैकोनियन प्रोविजन, जिसके नए संस्करण को संशोधित नहीं किया गया है। अब आप एक बात बताइए मेरी, कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर 1 महीने के अंदर फॉर्म जमा करने में विफल रहता है, उसे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के, या बिना किसी उसके मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ग्लोबल एक्सपेरिमेंट से आप देखिएगा, अभी आप लोग तो यूएस वगैरह सब देख करके आए होंगे आनंद सर, कि अगर दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में देखिएगा तो स्टेट इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर से, सेल्फ इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन की ओर से किसी भी बदलाव से मतदाता सूची में उल्लेखनीय गिरावट आती है। मतलब अगर स्टेट इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें इतनी गिरावट नहीं आएगी, और इस स्ट्रक्चरल बाधा की वजह से लगभग 10% जो मतदाता हैं वो इलेक्टोरल रोल से बाहर हो सकते हैं, और इसमें महिलाओं की जो संख्या है, रेशियो है, वो घट जाएगा, जैसा कि बिहार में हुआ। बिहार में तो आपने देखा ना कि किस तरह से पर 1000 वोटर्स की अगर आप बात करिएगा तो महिलाओं का किस तरह से गिरा है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस वास्तविक खतरे को आनंद सर जरा सा भी उस पर ध्यान देने की कोई जहमत नहीं उठाई। और लेटेस्ट जो एसआईआर बिहार में हुआ है, उससे ये साफ झलकता है कि चुनाव आयोग ने जो वहां पर एसआईआर हुआ था उससे कुछ सीखा नहीं, बल्कि उससे और संदेह पैदा हुए हैं कि मतदाता सूची की सुधार में के बजाय उसमें तो और गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। एडल्ट वोटर्स के अनुपात में तेजी से गिरावट हो, या महिलाओं और मुसलमानों के नामों की असमान रूप से अधिक कटौती, और मतदाता सूची में जो जारी गलतियां हैं, जैसे दोहराए गए नाम, जंक एंट्रीज, और एक ही पते पर दर्ज तमाम वोटर्स। तो ये तो आपने देखा। और राहुल गांधी जी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो बिहार में जो लोग लिख रहे थे, जो एडिटोरियल बिहार के जो एसआईआर हुआ था आनंद सर, उसके बाद में जो एडिटोरियल्स आ रहे थे, अगर आप उनको ध्यान से पढ़िए तो राहुल गांधी जी ने जो आज हाइड्रोजन बम फोड़ा है, वो उसकी तस्दीक करता है कि जो लोग लिख रहे थे वही निकल करके आया है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आनंद सर, कि एसआईआर के डर से इस देश में लोग अब खुदकुशी कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी 29 अक्टूबर की मुश्किल से एक हफ्ता पहले की एक खबर है, बंगाल में प्रदीप कार जी, वो तो मुसलमान भी नहीं थे। ये होता है कि साहब नहीं मुसलमान था, बांग्लादेश से आया, तो उसको डर होगा कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। प्रदीप कार जी ने सुसाइड क्यों किया, ये तो सारे अखबारों में आया था। उसके बाद में 30 अक्टूबर की एक खबर आती है, उसमें उसके हिसाब से एक किसान जो था, उसने अपने आप को, उसका जो स्पेलिंग का एक एरर हो गया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ममता बनर्जी जी ने तमाम इस तरह के वो सारे मुद्दे उठाए हैं। और हरियाणा के जब रिजल्ट्स आए थे आनंद सर, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो थोड़ी सी उंगली उठा दिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, वरना ये मुद्दा ऐसा है कि 1 घंटे तक बोलते रहेंगे।
तो और हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर के पहले से जो लोगों के मन में शक था, आज उसका खुलासा तो राहुल गांधी जी ने कर ही दिया है। और मैं भी आनंद सर आपके यहाँ जब डिस्कशन में पहले आया था तो मैं भी ये पहले कह चुका था कि महादेवपुरा के बारे में जो बोला था कि लगभग 1,250,000 वोटों की गड़बड़ी का आरोप था, उसके बाद में अदलंद का क्या हुआ, वहां भी 6,000 के आसपास था, और उसके बाद में अब ये तीसरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नायब सिंह सैनी का पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा जो राहुल गांधी जी ने दिखाया है। मैंने नहीं देखा था वो, आज मैंने देखा तो मेरी मतलब आंखें खुली की खुली रह गई कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है हंसते और मुस्कुराते हुए कि चुनाव जीतने की सारी व्यवस्था कर ली गई है, आप निश्चित रहिए। तो किस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं वो, कौन सी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? अभी शीतल जी ने एक ब्राजीलियन मॉडल के बारे में बताया, लेकिन उसके साथ राहुल जी ने एक और चीज बताई कि एक और महिला है कि जिसने 200 से ज्यादा बार वोटर लिस्ट में अपीयर होती है, उसका नाम 200 से ज्यादा बार। ब्राजील का उन्होंने जिक्र किया। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि एक ही घर में 501 वोटर दर्ज थे और वो घर भी सिर्फ कागजों पर था। पूरे राज्य में 1,24,177 फर्जी तस्वीरों वाले वोटर, 1,24,177 फर्जी वोटों वाले वोटर। हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनके वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह हैं, और इनमें से कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। एक 2 मंजिला पुराना मकान, मतलब कोई फुटपाथ या खंबा भी नहीं था, मकान संख्या 0 के नाम से वहां पर उसको दर्शाया गया था। तो मानना पड़ेगा आनंद सर कि जो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे कि व्यवस्था टाइट है, सच में व्यवस्था बहुत टाइट थी। और ये साफ है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी करके वहां पे सरकार चुरा ली। 22,000 वोट से खाली विधानसभा हारी है कांग्रेस वहां पर। 82,000 तो थे ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वोट चोरी कितनी हुई? लगभग 25 लाख लोगों की वोट चोरी हो गई। तो 22 लाख वर्सेस 25,000 और 5 लाख, राहुल जी ने नहीं बताया, बहरहाल मुझे नहीं पता था कि 5,21,000 फर्जी वोटर हैं, 93,000 फर्जी पते हैं, 93,000 फर्जी पते हैं, और 19.1 लाख वोट एक ही पते पर दर्ज है, एक ही पते पर। चुनाव से पहले 3.5 लाख वोट डिलीट कर दिए गए। एक ही तस्वीर वाले 2 बूथों पर 223 वोट। एक महिला को 100 बार वोट डालने का मौका मिला, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल आया है। तो भारतीय जनता पार्टी, आनंद सर, और चुनाव आयोग ने मिलकर देश के लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है। सत्ता की भूख में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को बंधक बना लिया है। चुनाव आयोग अब भाजपा का वोट चोरी सेंटर बन चुका है, और राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा में लोकतंत्र पर हुई डकैती का जो पर्दाफाश किया है, उससे यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि फर्जी वोटों के जरिए सत्ता पर काबिज करने की सुनियोजित साजिश की गई थी, जिसका इन्होंने अमल किया। बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। झांकी तो चंडीगढ़ में अजीब मसीद वाले केस में दिखा दी थी ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो बार बार इस देश में ये आया है। आनंद सर, मैं बाकी लोगों की तो बात ही नहीं करता, मेरा अपना वोट पंचायत के चुनाव में कट गया। मेरा अपना, ना मेरा था, ना मेरी पत्नी का था, ना मेरे भाई का था। आप बताइए, टारगेट कर करके वोट काटे गए। और कितनी बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट भेजे। तो सबके सब चुनाव आयोग की मेज पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ये अक्सर बात करते हैं ना कि सबूत दीजिए सबूत दीजिए, कितनी बार तो सबूत दिए गए। जी, आप तो कहना चाह रहे हैं?